अस्सलाम वालेकुम जी। नाम तो ले ले। जिन बाबा जिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी खैरियत से। ये क्या बने हैं? मलंगी बादशाह। काम पे नहीं जाना क्या? ईद का दूसरा दिन मेरी तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी और मुबारक हो। खूब ढेरों ढेर लोग सारे खा रहे हैं गोश्त, हम खा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि मुझे गोश्त पसंद नहीं है। मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, बचपन से ही नहीं खाता। तो रात को बनवाई आलू की टिक्कियाँ हमने, वो खा रहा हूँ मैं। फती तूने कितना खाया गोश्त? 2-4 किलो। शक्ल पाया वाली भी नहीं है। चले हम नाश्ता करके मिलते हैं। गोश्त इकट्ठा किया फती? कितना गोश्त इकट्ठा किया? कट्ठा कुट्ठा कीता कि मेरे को कट्ठा कुट्ठा ही इतने को कीता है? 200 में 10 कितना कट्ठा किया? झूठ बात बोल। सारा दिन ये लड़का बाहर रहा, सारा दिन। किसने कहा? मैं तो था ही नहीं, सोया हुआ था। झूठ मत बोलो। मैं दसो जरा, कट्टा कीता है कि बस कट्ठा कीता है? हैं? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है और दूसरा दिन सबको मुबारक। और हमारे घर में पक रही हैं तोरियाँ। लोगों के घर में गोश्त पकते हैं, हमारे घर में सब्जियाँ दालें, वही रूटीन रहती है। क्योंकि हमारे घर में गोश्त पसंद जवेद को नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग पकाते ही नहीं हैं फिर। क्योंकि फिर घर में एक बंदा ना खाता हो तो फिर बंदा दूसरे बंदे क्या करे। ईद वाले दिन भी वो गोश्त नहीं खाता, और जो के सुन्नत है खाना, लेकिन वो नहीं खाते। क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो हम उनको खिला नहीं सकते। वो कहते हैं मुझे उल्टी आ जाती है। हाँ, कबाब, चप्पल कबाब, सीख कबाब, ये सारे कबाब बना दो फिर खा लेंगे। इतनी मेहनत कौन करे। इसलिए इस दफ़ा हमने किसी से गोश्त लिया ही नहीं। ना हमने लिया, ना हमने कहा पकाएं, तो ना कुछ करें। तो मैंने कहा चलें मैं बनाती हूँ तोरियाँ। कल हमने आलू बनाए थे और आज हमने कहा तोरियाँ बना लेते हैं। देसी तोरियाँ। सब्ज़ी वाली दुकानें अभी कोई नहीं, कोई खुली है, कोई मेरा ख्याल है वो लेके आया हुआ है सब्ज़ियाँ। अभी मंडी तो बंद होगी। ये तोरियाँ भी मुझे बासी ही लग रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद है सबके लिए, तो वो सब तो फिर खाते हैं गोश्त। यहाँ तक कि ये मुर्गी वाली दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि सब गोश्त बकरे का, बड़े का सारे खाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो सब्जियाँ तोरियाँ वही खाते हैं। तो चलें हम बनाते हैं सब्ज़ी। आप जाएं मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें और हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। सबको इनका दूसरा दिन बहुत मुबारक। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ ज़िंदगी दे और ईद की खुशियाँ नसीब करे। जिसने गोश्त इकट्ठा किया है या कुर्बानी की है उनको खाना भी नसीब करे। वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं किचन में। तोरियों की तो रेसिपी आपको पता ही है, देसी तोरियाँ कैसे बनाते हैं। पर देसी तोरियाँ खाने में बहुत अच्छी होती है। एक तो बादी नहीं होती, जवेद को भी बादी चीज़ों से वो
किया मना मना जब से जमा करवाया है। और फिर भी हमारे घर में चीज़ें तो बात ही पकती हैं, बंदा क्या पकाए मेरी तो समझ में ही नहीं आती। जो चीज़ भी पका लूँ, ये नहीं खानी, वो नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मैं क्या पकाऊँ फिर। मुझे तो फिर जो नज़र आता है मैं पका के फारिग हो जाती हूँ। खाओ ना खाओ तो सिर पे। तो वैसे तो अभी शुक्र है चुप करके खा लेते हैं। हाँ, जब कोई बहुत ज़्यादा इनकी नापसंदीदा चीज़ हो ना, फिर हमारे घर में रोला पड़ जाता है। घी भी हमारा ना एंड लगा हुआ है, ऑयल ख़त्म हुआ है और हम डाल रहे हैं घी का भी एंड हो गया। ये घर हमारे लिए बहुत बहुत मुझे लगता है ना वो है, क्या कहते हैं, समझ ले मनूस ही है कि पैसे भी चोरी हो गए, हालात भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ना प्याज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हालात भी बहुत ख़राब हो रहे हैं और बहुत तंगदस्ती आ गई है ना। और ऊपर से हमारे घर में बस तंगदस्ती तो आनी है, जाहिर सी बात है। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह भी तो सजा देता है ना। टमाटर ये ख़राब है, ये हम नहीं डालेंगे। और कल मैं सारा दिन थकी थकी रही, कोई समझ नहीं थी कि क्या करें। कल भी मुझे ये समझ नहीं आ रही थी पकाने की। थोड़ा सा गोश्त एक यहाँ पे मल्ले में थोड़ा सा हुआ था, वो हमने पकाया था उस दिन, छोटी बहन आई थी तो मैंने कहा चलो पका लेते हैं थोड़ा सा ना, वही थोड़ा सा पकाया था गोश्त। अब एक बंदे के लिए बंदा क्या बनाए, फात फिर थोड़ा बहुत ही खाता है, वो भी थोड़ा बहुत ही खाता है, वो भी ज़्यादा नहीं खाता, तो बंदा फिर क्या करे। फिर गोश्त के अलावा ही सब्जियां मैंने कहा खाओ फिर, जो आपके नसीब में है लिखी, क्या कर सकते हैं। पसंद ही अब इनकी ऐसी है तो बंदा क्या करे। और आप सब कहते हैं नानी फैमिली वाले भी गाइड हैं, और नालिया हसन ब्लॉग वाले जो हैं वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है वो छोड़ दिए हैं, अल्लाह जाने क्या किया ना, ब्लॉग बंद कर दिया ना, तो उनको वो नहीं हो रहा बिल्कुल ही। उनका तो व्हाट्सअप भी बन जा रहा है ना। तो और एक हमारे भाई अबू बकर भाई, उन्होंने भी हमें अब फ़ोन करना छोड़ दिया, क्योंकि जवेद ने उनको मना डाला था कि भाई की खाना फ़ोन ना करे। अगर वो एक फ़ोन करते हैं ना, फिर ये नहीं कहते कि चलो जी किसी टाइम हुआ कर लिया ठीक है बस, इतने भी तो हम फारिग नहीं होते ना कि बंदा किसी से बात करे। अब मेरा तो बैठ काम का मसला है ना, मैं तो ये ब्लॉग जो बनाती हूँ उसके लिए बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है, और इसीलिए शायद मेरा ब्लॉग चल नहीं रहा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता, मैं कोई चीज़ वो कर नहीं सकती, ऊपर से हालात ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। चलें, जो कुछ भी है क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में हो वही कुछ होना होता है, और कभी तो हमारी किस्मत भी खुलेगी ना इंशाल्लाह। मिर्चें ये इतनी मोटी मोटी सी आई हुई है ना। अच्छा, इन मिर्चों का अचार बड़ा मज़े का होता है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अचार बनाऊँ और अचार की रेसिपी भी शेयर करूँ। एक मैं बनाऊँगी आम का मुरब्बा और दूसरा आम का जूस, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है गर्मियों में। इसमें सौंफ, काली, जीरा और आम ये इस्तेमाल होते हैं। बस थोड़ा सा ये हालात सेट हुए ना, सैलरी आए ना मेरी, तो फिर ये इंशाल्लाह रेसिपी बनाऊंगी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। आम का मुरब्बा कौन कौन खाता है और ये जूस कौन कौन बना के पीता है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएं ना, आप लोग कैसे बनाते हो। तो फिर मैं अपना तरीका भी बताऊँगा, फिर आप मुझे बताना कि कौन सा ज़्यादा मज़े का लगता है। आप मुझे बताएं अपनी रेसिपी, अपने वो किया करें, मैं आपको बताऊंगी अपनी, आपकी भी ट्राई करूंगी, आप मेरी ट्राई करना। तो इंशाल्लाह आम का मुरब्बा तो बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो जैसे जैम सा नहीं होता, मतलब
ऐसे बनाना होता है, और रोटी के साथ तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ना मैं बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा जी, मेरा प्याज हो रहा है ब्राउन, ये देखें। अच्छा, इस दफ़ा मैं थोड़ा सा ना ब्राउन करके प्याज जो है ना की तोरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि जो प्याज जो है ना वो कच्चा कच्चा कहता है जी जवेद, अभी मुझे अच्छा नहीं अब लगता। सारी चीज़ें जली भुनी हुई थी, वो जैसे भिंडियाँ भी हों, और भिंडियाँ और तोरी, ये इनका कहता प्याज जला हुआ हो, तो ये जीभ इनके वो हैं दर्शन मेरी समझ से बाहर हैं। इसी के साथ आप दे मुझे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई रेसिपी के साथ। कोशिश करूँगी कल मैं बनाऊँ मुरब्बा, कल की आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।